चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, डिस्कस इन द क्लास। ये आपको क्लास में डिस्कस करना है। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप खुद करते हो। और यू डू गेट हेल्प, या फिर आप किसी की हेल्प लेते हो। ठीक है, मम्मी पापा किसी की हेल्प लेते हो। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आपके पास यूजुअली किस टाइप का होमवर्क होता है इंग्लिश, मैथ्स एंड इस टाइप का। तो ये आपको सिर्फ एक डिस्कस करना है, जिसमें यहाँ पर जो राइटर है उसने आपसे पूछा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक पैट्रिक जो एक लड़का है जिसको का होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो हम इस कहानी में देखते हैं कि क्या क्या होता है उसके साथ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, पैट्रिक जो था, ये लड़का जो था, वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था कि होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग काम है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो पैट्रिक भी उसी टाइप का एक बच्चा था। ही प्लेड हॉकी, बास्केट एंड निंटेंडो इंस्टेड, और होमवर्क करने के बजाय वो गेम्स खेलता था, जैसे कि हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो क्या है, एक वीडियो गेम है। ठीक है, तो ये खेलना उसको ज़्यादा पसंद था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर उसको अक्सर कहते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, या वरना तुम्हें कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगा, तुम कुछ नई चीज़ नहीं सीखोगे। ओके, ऐसा उसके टीचर कहते थे। एंड इट्स ट्रू, और ये तो सच है। सम टाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी वो इग्नोरमस होना पसंद करता। इग्नोरमस होता है किसी चीज़ को करने में बिल्कुल मज़ा ना आए, इंटरेस्ट ना आए, है ना, एंथुजियाज्म ना हो, तो कभी कभी उसको ऐसा होना भी अच्छा लगता था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, है ना, बिकॉज ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसको होमवर्क करना बिल्कुल ही नापसंद था। Then one day he found his cat playing with a little doll. फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली थी वो एक छोटी सी डॉल्स के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, फिर उसने जैसा देखा अपनी बिल्ली को कि वो एक खिलौने के साथ खेल रही है, तो उसने उस खिलौने को छीन लिया। ठीक है, ग्रैब मतलब पकड़ लेना। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल, बिल्कुल सरप्राइज हो गया क्योंकि वो जो था खिलौना वो डॉल नहीं था। ठीक है, वो बिल्कुल ही डॉल नहीं था। बट अ मैन ऑफ अ टाइनीएस्ट साइज, लेकिन वो एक इंसान था। ठीक है, मैन यानी इंसान था, और जो बहुत ही टाइनीएस्ट, यानी छोटे से भी छोटा, आप इमेजिन कर सकते हो, इट वॉज दैट स्मॉल। ठीक है, तो उसको एक छोटा सा आदमी मिलता है जो बहुत ही टाइनीएस्ट साइज का होता है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, जिसने एक वूल वाली शर्ट पहनी होती है, विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और ब्रीचेस का मतलब होता है निकर, हाफ पैंट होती है ना पुरानी जमाने टाइप का, तो निकर पहना हुआ था। एंड अ हाई टॉल हैट, और उसके सर में एक टोपी थी, मच लाइक अ विचेस, उसकी टोपी देखने में ऐसी लग रही थी जैसे जैसे विच पहनते, विच यानी चुड़ैल, है ना, आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी जिसमें जो विच होती है वो एक टोपी पहनती है। ही येल्ड, उसने चिल्लाया। कौन चिल्लाया, वो जो छोटा सा आदमी था वो चिल्लाया। सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, वो कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे वापस उस बिल्ली के हाथ में मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, वो कहता है, वो छोटा सा इंसान कहता है कि मुझे उस बिल्ली के हाथ में मत देना, इसके बदले में तुम्हें जो भी तुम मांगोगे, जो भी तुम्हारी विश होगी वो मैं पूरा करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, और वो कहता है कि मैं ये मेरी प्रॉमिस है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे उस बिल्ली के हाथ में दोबारा मत देना। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, जब पैट्रिक ने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन नहीं आया कि अरे वाह, मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसा कोई मिला है जो मेरी विश पूरी करेगा। ओके, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, तो उसको लगा वाह, मुझे ऐसी चीज़ मिल गई, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो मुझे अपनी सारे जो प्रॉब्लम्स थे उसका एक हल मिल गया है। सो ही सैड, फिर उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क्स टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो पैट्रिक इतना चालाक था, उसने कहता है ठीक है, मैं उस बिल्ली के हाथ दोबारा तुम्हें नहीं दूंगा अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी ये जो सेमेस्टर खत्म होने तक अगर तुम मेरा सारा काम करोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। और उसका सेमेस्टर कितने दिन का था, दैट्स 35 डेज, यानी पूरे 35 डेज तक तुमने मेरा काम करना होगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर वो कहता है कि अगर तुम बहुत अच्छा करोगे काम और मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ होना पड़ेगा कितने दिन, 35 डेज तक। द लिटिल मैन फेस
wrinkle like a dishcloth thrown in a hamper। जैसे उसने ये बात सुनी वो बिल्कुल ऐसा हो गया, उसके चेहरे में रिंकल्स आ गया। रिंकल्स आना क्या होता है, जैसे हम कभी कोई चीज़ सुनते हैं तो हमारे आईब्रोज ऊपर हो जाते हैं ना, जो चीज़ हमें नहीं करना होता और हमें वो करना पड़ता है, तो वी गिव अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो उसने भी एक एक्सप्रेशन दी। ही kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scolded and pushed his lips। ठीक है, फिर उसने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे कोई चीज़ हम जब नहीं करना चाहते, हम हेजिटेट होते हैं, हमें लगता है कि अरे क्या मिल गया हमें, तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है उसने वैसा एक्सप्रेशन दिया। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। फिर वो कहता ओ एम आई कर्स्ड। कर्स का मतलब होता है किसी से बद्दुआ मिलना या श्राप मिलना, है ना। तो उसने यही कहा कि अरे क्या क्या मुझे किसी से श्राप मिला है क्या, कोई मुझे किसी ने मुझे बद्दुआ दी है क्या, मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है, लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। यू कैन सी द पिक्चर हियर। यहाँ पर ये है जो आदमी है जो टाइनीएस्ट है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और क्योंकि इसने वादा किया था, इस ये इल्फ ने वादा किया था, तो अपने वादे को कायम रखते हुए इसने पैट्रिक के सारे जो होमवर्क थे वो करने शुरू कर दिए। ठीक है, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। लेकिन सिर्फ एक ही उसमें प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, द इल डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उस इल को, इस इंसान को पता नहीं होता था कि मुझे एक्चुअली करना क्या। ऑब्वियसली उसको कुछ पता नहीं था, वो स्कूल तो कभी गया नहीं था, तो हमेशा उसको क्या एक हेल्प चाहिए होती थी, है ना, कि उसको कोई ये बताए कि उसको करना क्या है। जब उसको गाइडेंस मिले तो वो कर लेता था। तो यहाँ पर वो कहता है कि हेल्प मी। ही डिड से, वो बोलता है कि मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और क्योंकि उसको मदद चाहिए होती थी और काम तो पैट्रिक का ही था, तो पैट्रिक को उसकी हेल्प ज़रूर करनी पड़ती थी। ठीक है, आई डोंट नो दिस वर्ड्स। वो बोलता है कि मुझे ये वर्ड्स पता नहीं ये है क्या। द इल्फ स्क्वीट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब इल्फ उसका काम कर रहा था, उसका होमवर्क पढ़ रहा था, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आते थे जो उसको समझ में नहीं आता था। स्क्विल्ड का मतलब होता है चीखना, ना, चिल्लाना, कि अरे भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रही, ये वर्ड का मीनिंग है क्या। गेट मी अ डिक्शनरी। फिर वो बोलता है कि मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ जिससे मैं मीनिंग समझ लूँ। नो वॉट एवर बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट। तो जब वो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो पैट्रिक उसको समझाता है कि तुम्हें इसे पढ़ना कैसे है। एक वर्ड को अगर तुम्हें प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है तो तुम दूसरे वर्ड को मिला के उसका वर्ड प्रोनाउंस करना सीखो। ठीक है, तो कौन बता रहा है, पैट्रिक बता रहा है। When it came to maths, और जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। तो इसमें क्या था, पैट्रिक का बिल्कुल लक उसका साथ नहीं दे रहा था। वाई, वॉट आर द टाइम टेबल्स। जो इल था उसने पूछा कि ये टाइम टेबल्स होते क्या है, वॉट आर दे। द इल्फ श्रिक्ड का मतलब होता है जोर से चिल्लाना और गुस्से से चिल्लाने के, भाई ये मैथ्स में टाइम टेबल होता क्या है। वी इल्स नेवर नीड दिस। वो बोलता है कि अरे भाई हमें तो कभी टाइम टेबल बताया ही नहीं गया, हमें किसी ने समझाया, हमें तो इसकी ज़रूरत होती ही नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब जब मैथ्स की बारी आए तो आपको पता है मैथ्स में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इल्फ की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी कोई भी काम की चीज़ नहीं थी। जब उसने ये सारी प्रॉब्लम्स देखी, सम्स करना था उसको, तो उसने क्या कहा, सिट डाउन बिसाइड मी। वो पैट्रिक को कहता है कि तुम मेरे पास बैठो, पहले तो मेरे साथ में बैठो और मुझे तुम गाइड करो, मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है। इल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो अब बात हमने किसकी बात की थी अभी तक, मैथ्स की। अब जब बात हिस्ट्री की आई तो हिस्ट्री के बारे में तो उसको बिल्कुल जीरो नॉलेज था, उसको कुछ पता ही नहीं था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और उसके लिए तो हिस्ट्री मतलब मिस्ट्री, यानी कुछ जो होता है ना बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाना, तो ऐसे ही कुछ था। सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। वैसे भी वो बहुत चिढ़ गया था हर चीज़ को देख के, है ना, इंग्लिश को देख के, फिर मैथ्स, अब हिस्ट्री आ गया तो उसको और गुस्सा आया। तो वो चीख तो वो पहले से रहा था, लेकिन अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, मैं नहीं कर पाऊँगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो फिर वो कहता है कि अरे अब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, तुम जाओ पहले लाइब्रेरी जाओ, वहाँ से मेरे लिए बुक्स लाओ, मोर एंड मोर बुक्स, यानी बहुत पढ़ के समझो, और ये करने में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, और तुम पढ़ोगे और मैं उसको समझूंगा। ठीक है, ये किसने कहा, इल्फ ने, और पैट्रिक को कहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
every day in every way that little elf was a nag। और धीरे धीरे क्या होने लगा, क्योंकि उसको 35 डेज तक उसके साथ रहना था, धीरे धीरे क्या हुआ, इतना वो नैग करने लगा। नैग मतलब क्या होता है कि जो इंसान बहुत चिड़चिड़ा होता है और खुद दूसरे लोगों को बहुत तंग करता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो तंग ही कर रहा था। वो कभी इंग्लिश नहीं समझ रहा था तो बोला डिक्शनरी दिखाओ, मैथ्स नहीं समझ में आ रही थी तो उसने बोला कि भाई मुझे समझाओ कि होता क्या है। फिर हिस्ट्री की बारी है तो उसने कहा लाइब्रेरी जाओ। तो वो तंग करने लगा किसको, पैट्रिक को। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और क्योंकि वो इतना नैग कर रहा था, इतना वो चिड़ा हुआ था, इतना ट्रबल कर रहा था, तो इससे क्या हुआ कि पैट्रिक को और भी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, उसको और भी किताबें पढ़नी पड़ी और भी उसको उसकी हेल्प करनी पड़ी, और ये मानो एक ट्रबल हो गया था उसके लिए। ही वॉज स्टडिंग अप नाइट्स। फिर वो क्या करने लगा, क्योंकि उसको समझाना था तो वो रात भर जाके उस इल्फ को समझाता था कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ एंड ब्लरी। क्योंकि वो रात भर जगे रहता था, रात भर उसको समझाता था, है ना। तो सुबह जब वो स्कूल जाता था तो उसके आईज जो है बहुत थके थके से होते थे। पफ्ड यानी सूजे हुए आँखें ना, सूजे हुए आँखों के लेके वो स्कूल जाता था। ही यूज्ड टू लुक वेरी टायर्ड बिकॉज होल नाइट ही हैड टू वेक अप जस्ट टू एक्सप्लेन हिम। उसको समझाने के लिए वो रात भर जगे रहता था। अच्छा, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। और आखिरकार फाइनल डे आ गया, ठीक है। एंड द इल्फ वॉज फ्री टू गो। और इल्फ जो था 35 डेज कंप्लीट हो गया था, अब इल्फ जो था वो फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्विकली स्लीली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। क्योंकि उसका वो आखिरी दिन था, कोई होमवर्क उसको करना नहीं था, तो वो क्या, जैसे अपने उसने वादे किए थे तो वो चुपचाप से पीछे वाली जो डोर होती है उसमें से वो फटाफट से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। और पैट्रिक को रिजल्ट में क्या मिला, उसके सारे ग्रेड्स जो थे वो ए आए। और उसके जितने भी दोस्त थे जो उसको बेवकूफ़ समझते थे, जो उसको उनको पता था कि पैट्रिक को होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो बहुत सरप्राइज हो गए, अमेज्ड हो गए कि अरे इसको ए कैसे मिल गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेज। और सारे टीचर्स ने उसको बहुत प्रेज किया, बहुत तारीफ़ की कि वाह तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया इस बार। एंड हिज पेरेंट्स दे वॉन्डर्ड व्हाट हैपन टू पैट्रिक। और उसके पेरेंट्स को तो ये समझ में नहीं आया कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, कैसे पैट्रिक को सारे ए ग्रेड्स मिल गए, कैसे इतना उसने अच्छा रिजल्ट किया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब सब उसको क्या करते थे, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो देखो उसको देखो कितना अच्छा पढ़ता है ना, एक मॉडल बन गया था वो। cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude। वो अपने घर का सारा काम करता था, अपने कमरे को साफ रखता था, है ना, और किसी के साथ रूड नहीं होता था, बहुत पोलाइटली बात करता था, हमेशा खुश खुश रहता था, चीयरफुल यानी खुश रहना। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। ऐसा लगता था कि मानो उसने अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, एक लेजी बॉय से एक एक्टिव बॉय बन गया है, ठीक है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब देखो उसको अभी भी उसके मन में ये क्या था कि मैंने थोड़ी किया, अरे मेरे पास तो एक छोटा सा मैजिकल आदमी था जिसने मेरा सारा होमवर्क कर दिया और इससे मैं इतना अच्छा मुझे ग्रेडिंग मिली। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जस्ट बिटवीन यू एंड मी। सिर्फ ये आपके और मेरे बीच में, इसको पैट्रिक को बिल्कुल बताना नहीं है। इट वॉज एन इल्फ, यानी वो काम इल्फ ने नहीं किया है। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये सारा काम, ये सारी मेहनत, ये सारा हार्डवर्क किसने किया? पैट्रिक ने खुद किया है। ऑब्वियसली किया है ना, क्योंकि उसको समझाने के लिए वो किताबें पढ़ने लगा, है ना, डिक्शनरी से वर्ड ढूंढने लगा, मैथ्स की ट्रिक समझने लगा। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा था, इनडायरेक्टली वो खुद ही अपने आप को क्योंकि वो समझेगा तभी तो वो किसी और को समझाएगा। जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो क्या हुआ कि उसको खुद भी नॉलेज मिलते गया, लेकिन सिर्फ उसके दिमाग में ये था कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, क्योंकि था तो वो छोटा बच्चा है, तो उसको लगा कि मैं नहीं कर रहा, वो कर रहा। बट एक्चुअली क्या था, एक्चुअली वो कौन कर रहा था? वो पैट्रिक ही कर रहा था। इजंट इट सो ब्यूटीफुल स्टोरी। तो ये स्टोरी लिखा है कैरल मुरे ने लिखा है। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर अगले वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।